अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सार्जेक्स और मैं उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। और नेक्स्ट जनरेशन गेमिंग हार्डवेयर जिसमें कंसोल्स में प्लेस्टेशन 5, एक्सबॉक्स सीरीज़ एक्स और पीसी गेमर्स के लिए एनवीडिया की तरफ से RTX 3000 सीरीज़ और अब AMD ने RX 6000 सीरीज़ अनाउंस कर दी है। AMD ने अपनी इस नई सीरीज़ के अंदर 3 कार्ड मुतारिफ करवाए हैं, जिसके अंदर RX 6900 XT, RX 6800 XT और RX 6800 शामिल हैं, जो कि NVIDIA के RTX 3090, 3080 और 3070 के डायरेक्ट कंपेटिटर्स हैं। AMD के नए कार्ड्स रे ट्रेसिंग टेक्नोलॉजी के साथ हैं और ये AMD के RDNA 2 आर्किटेक्चर के ऊपर बने हैं। जी हाँ, सेम आर्किटेक्चर जिसके ऊपर प्लेस्टेशन 5 और Xbox सीरीज X का हार्डवेयर बना है। Radeon RX 6800 XT $650 के अंदर डायरेक्ट कंपेटिटर है NVIDIA के RTX 3080 के। RX 6800 $580 में RTX 2080 Ti और 3070 को compete करेगा, जबकि $1000 RX 6900 XT डायरेक्ट कंपेटिटर है NVIDIA के RTX 3090 के। तो इन शॉर्ट AMD के न्यू कार्ड्स 4K और 1440p PC गेमिंग में NVIDIA की 3000 सीरीज के हेड टू हेड जाएंगे। न्यू $650 RX 6800 XT को स्पेसिफिकली NVIDIA के RTX 3080 के ऊपर एम किया गया है। AMD के मुताबिक इनका RX 6800 XT NVIDIA के RTX 3080 से 4K और 1440p गेमिंग में इक्वल या हाई परफॉर्मेंस देगा, वो भी $50 लेस प्राइस में और 20 वॉट कम पावर रिक्वायरमेंट के साथ। नेक्स्ट कार्ड Radeon RX 6800 को डायरेक्टली एम किया गया है RTX 2080 Ti के ऊपर। AMD के अकॉर्डिंग RX 6800 NVIDIA के प्रीवियस जनरेशन के सारे कार्ड्स को 4K और 1440p गेमिंग में बीट करेगा या एटलीस्ट उन जैसी परफॉर्मेंस तो जरूर देगा। AMD ने ऑफिशियली RTX 3070 के अगेंस्ट बेंचमार्क रिलीज नहीं किए और अगर इनका RX 6800 NVIDIA के $500 RTX 3070 को बीट करता है तो ये कॉन्टेस्ट मजीद इंटरेस्टिंग हो जाएगा। अब सबसे एंड में AMD के Radeon RX 6900 XT की बात करें तो ये NVIDIA के RTX 3090 के हेड टू हेड जाएगा। यहाँ पर यह बात बताता चलूं कि NVIDIA ने अपने RTX 3090 कार्ड को 8K गेमिंग और 24GB मेमोरी के साथ टाइटन कार्ड्स की रिप्लेसमेंट बताया है। वहीं पर AMD ने अपने तमाम कार्ड्स को 16GB मेमोरी में रिस्ट्रिक्ट करके एक कंपेटिटिव प्राइस में इंट्रोड्यूस करवाने की कोशिश की है। ऑफिशियल बेंचमार्क्स में RX 6900 XT Battlefield 5, Forza Horizon 4 और Gears 5 में RTX 3090 को कंफर्टेबली बीट कर रहा है, मगर दूसरे टाइटल्स में परफॉर्मेंस सेम या कम है। AMD RX 6000 सीरीज कार्ड्स ट्रेडिशनल 2.5 स्लॉट डिजाइन पर हैं जो रेगुलर PCIe कनेक्शन यूज करेंगे। इसके अलावा फाउंडर सीरीज ट्रिपल फैन सिस्टम के साथ हैं। अगर हम नोटिस करें तो AMD के ये तीनों कार्ड्स 16GB मेमोरी के साथ हैं, जो कि 8GB RTX 3070 और 10GB वाले RTX 3080 से कहीं ज्यादा है। मगर उसी जगह NVIDIA के RTX 3080 और 3090 फास्टर GDDR6X मॉड्यूल के ऊपर हैं, जबकि AMD के कार्ड ट्रेडिशनल GDDR6 मॉड्यूल के ऊपर ही हैं। मगर प्लस पॉइंट के ऊपर AMD ने अपने कार्ड्स को 128 MB कैश स्पीड प्रोवाइड की है ताकि लो पावर कंजम्पशन के अंदर हाई परफॉर्मेंस अचीव की जा सके। जिस तरह पहले बात कर चुके हैं, ये कार्ड AMD RDNA 2 आर्किटेक्चर के ऊपर बेस्ड हैं। इसका मतलब ये है कि ये कार्ड DirectX 12 अल्टीमेट और डायरेक्ट स्टोरेज टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करेंगे। इसके अलावा इन कार्ड्स के साथ हार्डवेयर एक्सेलरेटेड रे ट्रेसिंग और वेरिएबल रेट शेडिंग भी इंक्लूडेड होंगे। डायरेक्ट स्टोरेज टेक्नोलॉजी 2021 के अराउंड विंडोज में अवेलेबल होगी, जिससे आपकी NVMe ड्राइव्स के ऊपर लोड टाइम्स मजीद कम हो जाएगा। इन कार्ड्स में इजी ओवरक्लॉकिंग के लिए रेज मोड भी इंक्लूडेड है, जिस तरह हम AMD के प्रीवियस जनरेशन कार्ड्स के अंदर देखते आए हैं। जहां पर AMD ने यह वादा किया है कि इनके ये न्यू कार्ड्स NVIDIA की 3000 सीरीज के इक्विवेलेंट जाएंगे, वहीं पर NVIDIA की DLSS टेक्नोलॉजी के इक्विवेलेंट कुछ भी अनाउंस नहीं किया गया। इसके अलावा NVIDIA की AI पावर्ड सुपर सैम्पलिंग टेक्नोलॉजी के मुकाबले में AMD की सुपर सैम्पलिंग फीचर्स अभी टेस्टिंग फेज के अंदर हैं, जो कि AMD के मुताबिक उनके PC के ग्राफिक्स कार्ड और कंसोल्स दोनों पर लॉन्च की जाएंगी। मगर अनफॉर्चुनेटली ये सुपर सैम्पलिंग टेक्नोलॉजी इन कार्ड्स की रिलीज के ऊपर देखने को नहीं मिलेगी। AMD Radeon 6800 XT और 6800 18 नवंबर को रिलीज होने जा रहे हैं, जबकि RX 6900 8 दिसंबर को मार्केट
को हिट करेगा। अब मोस्ट ऑफ द गेमर्स की तरह आप भी NVIDIA की RTX 3000 सीरीज का वेट कर रहे थे और अब AMD की इस नई सीरीज की रिवील के बाद आप कंफ्यूज हैं। तो जिस तरह हम पास में देखते आए हैं, इन न्यू कार्ड्स के यूजर रिव्यूज का वेट करना ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि जो गेम्स ऑफिशियल बेंचमार्क्स में दिखाई गई हैं ये वो गेम्स हैं जो गेमर्स ऑलरेडी खेल चुके हैं या फ्यूचर में खेलना पसंद नहीं करेंगे। तो असल कंपटीशन न्यूअर या अपकमिंग गेम्स में परफॉर्मेंस के साथ होगा, जो कि अभी तक किसी ऑफिशियल बेंचमार्क में नहीं दिखाए गए। इसके अलावा AMD के ड्राइवर्स को भी अंडर कंसीडरेशन रखना होगा, क्योंकि AMD अपनी प्रीवियस जनरेशन को अपने ग्लिची और बैड ड्राइवर से ऑलरेडी मेस्ड अप कर चुका है। तो दोस्तों मुझे यकीन है कि इस साल का इख्तिताम गेमर्स के लिए काफ़ी एक्साइटिंग होने जा रहा है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। मज़ीद वीडियोस में आप सबसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।